एक गांव में एक बिल्कुल नालायक लड़का रहता। गांव में जैसे तैसे वो बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे पेड़ भी बड़े हो रहे थे। पेड़ों की वजह से कम लोगों को छांव तो मिल जाती, लेकिन इस लड़के से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ था। उसका असली नाम क्या था वो तो कोई नहीं जानता था, लेकिन उसे सब नालायक कहकर बुलाते। उसे इस नाम से बुलाने पर वो कभी बुरा नहीं मानता था। उसकी एक बहुत खराब आदत थी, खुद की झूठी तारीफें करना, बड़ी बड़ी डिंगे हाँकना। जब वो अपने डिंगे हाँकना शुरू करता तो लोग वहां से भाग खड़े होते, लेकिन फिर भी वो उनका पीछा करता, उन्हें रोकता, अपनी झूठी बड़ाइयां सुनाता। उनकी नजरों में वो खुद को बहुत बड़ा हस्ती समझता था। एक दिन एक गांव का एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। नालायक ने उसे रोक लिया। अरे गोपाल, तुम्हें पता है क्या कल क्या हुआ? अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम यहीं चक्कर आकर गिर जाओगे। ऐसा तो रोज होता है ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दे भाई। अरे यार थोड़ा रुको बाबू, क्या काम है? आज नहीं तो कल हो ही जाएगा ना। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ उसे सुनने के लिए बहुत बड़ी किस्मत चाहिए भाई। ऐसा लग रहा है कि तुमने ठान लिया है कि जब तक मैं नहीं सुनूंगा तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। ठीक है, मेरा कर्म भोगना तो पड़ेगा ही ना। तो बता क्या है भाई? कल ना बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने मुझे फोन किया था अपनी फिल्म स्पिरिट की पूरी कहानी सुनाई। मुझे तो वो कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई यार। मैंने बिल्कुल बिना झिझक के सीधे उन्हें मुंह पर यह बता दी बात। उन्होंने मेरी बात पर बहुत भरोसा है, इसलिए वो कोई भी फिल्म बनाने से पहले मुझे कहानी सुनाते हैं और मेरे बताए बदलाव के बाद ही बनाते हैं फिल्म, और वो सुपर हिट हो जाती है। इससे पहले एनिमल की कहानी भी उन्होंने मुझे सुनाई थी, मेरे कहने पर ही बदलाव किए थे। पता है ना, तुम्हें पता ही है ना कि वो कितने बड़े सुपर हिट हो गई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है यार। अरे यार रुको तो सही, कहानी क्या थी और मैंने उसे क्या क्या बदलाव किए ये तो सुनो। बिना सुने चले जाओगे क्या? रुको। गोपाल सिर पीटते हुए, अच्छा ठीक है बताओ यार। स्पिरिट फिल्म में प्रभास एक बहुत बड़ा शराबी है। वो 24 घंटे बस शराब पीने में ही व्यस्त रहता है। एक बार वो वाइन शॉप के पास दुकान के मालिक और प्रभास के बीच में शराब को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा होता है। प्रभास अपनी पूरी ताकत से पूरी वाइन शॉप को तहस नहस कर देता है। उसकी यह फाइटिंग देखकर फिल्म की हीरोइन को उससे प्यार हो जाता है। एक दिन उस वाइन शॉप का मालिक अपने गुंडे को लेकर प्रभास पर हमला करने आता है। उस समय प्रताप ने शराब नहीं पी होती है, इसलिए वो ठीक से लड़ नहीं पाता। तभी हीरोइन आती है भाई और शराब की बोतलें प्रभास की तरफ फेंकती है। फिर देख क्या होता है, प्रभास उन बोतलों को खाली करते ही उन सब गुंडों को मार मार कर धूल चढ़ा देता है। तभी अरे बाबू बस करो अपनी ये शराब की बातें, ये कैसी अजीब कहानी है, बिल्कुल पागलपन है। और इस बकवास कहानी में तुम्हारे दिए हुए बदलाव क्या है? क्या पूरी फिल्म शराब की इर्द गिर्द ही घूमती है क्या? अरे फिल्म का नाम ही स्पिरिट है ना, स्पिरिट का मतलब शराब होता है भाई, इसलिए उन्होंने यह नाम रखा। वैसे तुम्हें ये कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई ना? देखा हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। और सुनो भाई, डायरेक्टर ने यह भी कहा कि हीरोइन एक कॉलेज स्टूडेंट होती है, लेकिन मुझे बात तो बिल्कुल नहीं जमी। मैंने उसे कहा कि हीरोइन को वाइन शॉप के बाजू में चिकन पकौड़ी बेचने वाली होती है ना, वो बनाओ, तब कहानी में ज्यादा मजा आएगा और सीन बिल्कुल सेट हो जाएगा। आगे की कहानी सुनो भाई। उस फाइट के तुरंत बाद प्रभास और हीरोइन का एक बहुत बड़ी वाइन फैक्ट्री में सेटअप लगाकर एक गाना शूट होगा। उसके बाद एक लकड़ी उठाकर गुस्से से चिल्लाता है, अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। क्या कहा तुमने? उस बड़े डायरेक्टर ने तुम्हें फोन करके कहानी सुनाई और तुमने उसमें बदलाव किए, और मैं इस बकवास पर यकीन कर लूं? सुबह सुबह तुम्हें और कोई मिला नहीं क्या रे? नालायक, इज्जत से यहाँ से गायब होता है या फिर? लकड़ी हवा में हलाता है। नालायक वहां से डरकर भाग जाता है। इस तरह गोपाल को कई बार अपनी झूठी और बकवास कहानियों से परेशान करते रहता। एक दिन जब गोपाल उसके डिंगे सुन रहा था तो उसने मनी मन सोचा, इस गधे को सही समय देखकर सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। एक दिन गोपाल अपनी बाइक से शहर जा रहा था। नालायक ने उसे रोक लिया। अरे गोपाल, कहाँ जा रहे हो भाई? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ क्या? गोपाल मनी मन सोचते हुए, हे भगवान, अगर ये साथ आए तो मेरा दिमाग खा जाएगा। देख यार, मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ मुझे बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें यहाँ गाँव में कुछ काम होगा ना, तुम्हें फालतू में परेशानी होगी। मुझे कोई काम वाम नहीं रहता है यार, काम के नाम से मुझे चिढ़ होती है। कितनी भी देर हो जाए कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो मुझे साथ ले चल रहे हो ना, इसके बदले में मैं तुम्हें बढ़िया चिकन बिरयानी खिलाऊंगा, ठीक है ना? चिकन बिरयानी का नाम सुनते ही गोपाल के मुंह में पानी आ गया। ठीक है भाई, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम रास्ते में अपनी कोई झूठी कहानी या डिंगे नहीं हाँकोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें वहीं गाड़ी से उतार दूंगा, फिर तुम्हें पैदल लेफ्ट राइट करते हुए वापस घर आना होगा। अच्छी तरह सोच लो भाई। नालायक मनी मन सोचते हुए यह गधा बिरयानी का नाम सुनते ही पिघल गया। अरे भाई, मैं भला झूठी कहानियां क्यों सुनाऊंगा? जो सच है वही बताता हूँ ना। खैर छोड़ो, मैं कुछ और नहीं बोलूंगा, चलो चलते हैं। यह कहकर बाइक के पीछे बैठ गया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग आई। तभी एक मालगाड़ी आकर ठीक सड़क के बीच रुक गई।
जिसे रास्ता बंद हो गया। गोपाल ने बाइक रोकी और देखने लगा कि माजरा क्या है। उसने देखा कि कुछ दूर पर रेड सिग्नल था और वहां पटरिया पर मजदूर काम कर रहे थे। लेकिन नालायक ने बात पर ध्यान नहीं दिया और चिल्लाने लगा, ये कैसा ड्राइवर है यार, रास्ते के बीच में ट्रेन रोक दी, बिल्कुल कामचोर और बेकार ड्राइवर लग रहा है। वो उसे गाली देने लगा। तभी वहां कुछ और बाइक और कारें आकर रुक गई। वे सभी ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए लगातार हॉर्न बजा रहे थे। तभी ट्रेन का ड्राइवर खिड़की से बाहर झुका और सड़क के किनारे लगे समोसे के ठेले वाले से, अरे भैया समोसे तैयार हैं क्या? अगर है तो 10 पैकेट पैक कर दो, मैं लेने आ रहा हूँ। हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल गर्मा गर्म समोसे तैयार है, आकर ले जाइए। वो समोसे लिफाफे में पैक करने लगा। ये देखकर बाइक और कार वाले का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ए ड्राइवर, समोसे खरीदने के लिए ट्रेन रोक दी तुमने, अकल है या नहीं है तुम में? वो चिल्लाया। जहां मर्जी है वहां ट्रेन रोक देते हो क्या? इसे कोई खिलौना समझ के रखा है क्या? ये ट्रेन है भाई, इज्जत से इसे आगे बढ़ाओ, रास्ता खाली करो। ट्रेन दूर होने की वजह से ड्राइवर को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह ट्रेन से उतरा और समोसे के ठेले की तरफ आने लगा। यह देखकर नालायक को बहुत गुस्सा आया। उस ड्राइवर को देखा तुमने? समोसे के लिए पूरी ट्रेन को रोक दी। क्या यह उसके बाप की गाड़ी है? बहुत चर्बी चढ़ गई है उसको ऐसी की तैसी। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनकर गोपाल के दिमाग में एक तरकीब आई। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए। तुम एक काम करो, अपने मोबाइल के कैमरे में इसका पूरा वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर डाल दो। एक झटके में उसकी नौकरी चली जाएगी। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारा यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा और लोग कहेंगे नालायक कोई मामूली इंसान नहीं है, वो तो नेशनल और इंटरनेशनल स्टार बन गया है। जल्दी चलो, जल्दी करो। उसने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। उसने वीडियो में रिकॉर्ड किया कैसे ट्रेन ड्राइवर आया, समोसे वाले को पैसे दिए, समोसे लिए, वापस ट्रेन पर चढ़ गया और अंदर जाकर दूसरे ड्राइवर के साथ समोसे खाने लगा। बाहर बाइक और कार वाले लगातार चिल्ला रहे थे। तभी थोड़ी देर में पटरियों की मरम्मत का काम पूरा हो गया। ग्रीन सिग्नल हरी बत्ती लग गई। गोपाल ये देखकर मन ही मन हंसने लगा। ट्रेन धीरे से आगे बढ़ गई। अरे नालायक, इतना बेहतरीन वीडियो पूरे देश में आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा ना। आज हम शहर नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। यह वीडियो ज्यादा जरूरी है, इसे तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट करो और साथ में एक अपना संदेश भी रिकॉर्ड कर लो। चलो मैं तुम्हारा वीडियो बनाता हूँ। वे दोनों बाइक से नीचे उतरे। गोपाल ने नालायक का फोन लिया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। प्यारे दोस्तों, देखा आपने ये घोर अन्याय, देखा आपने ये तानाशाही। सिर्फ समोसे खरीदने के लिए पूरी ट्रेन रोकने वाले ड्राइवर को क्या कभी किसी ने देखा है? ऐसे निकम्मे लोगों की वजह से आज हमारा देश पीछे रह गया है। इसे जहाँ मर्जी वहाँ रोकने का हक किसने दिया? कितनी हिम्मत है इसकी? यह सोचता है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सुन लो भाई, तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक बहुत शानदार इंसान अभी जिंदा है। वह और कोई नहीं, मैं हूँ। और हमारा रेलवे डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सो रहा है क्या? रेलवे मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? मेरी मांग है कि इस ड्राइवर को तुरंत नौकरी से निकाला जाए और जब तक ऐसा नहीं होता रेलवे मिनिस्टर को अपना पद से इस्तीफा देना होगा। यही मेरी मांग है। जोर जोर से हाँफते हुए उसने वीडियो खत्म किया और पानी पिया। अरे वाह, क्या शानदार बोला है नालायक। मुझे तुम्हारा भविष्य आईमैक्स स्क्रीन पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो से पूरा देश हिल जाएगा। तुम बस इसे अभी कभी अपलोड कर दो, तुम रातों रात एक नंबर 1 यूट्यूबर बन जाओगे। नालायक खुशी से फूला नहीं समाया। उसने तुरंत वह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। गोपाल ने शहर जाने का प्लान कैंसिल किया और बाइक वापस गांव की तरफ मोड़ दी। बाइक के पीछे बैठकर नालायक लगातार अपने फोन के वीडियो के बढ़ते व्यूज देख रहा था। कमेंट में लोग उसकी खूब तारीफ कर रहे थे, जिसे देखकर वह बेहद खुश था। उस रात नालायक को खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। वीडियो पूरी तरह वायरल हो चुका था, व्यूज लगातार बढ़ रहे थे और कमेंट्स की बाढ़ आई हुई थी। ऐसे में नींद उसे कैसी आती? वह पूरी रात फोन देखता रहा और सुबह के वक्त उसकी आंख लग गई। सुबह के 10 बज रहे थे। तब गोपाल उसके घर आया और उसे जगाया। तभी नालायक का फोन बजा। उसने फोन उठाया।
फोन पर। हेलो, हाँ मैं नालायक बोल रहा हूँ, बताइए। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप मुझे अपनी गूगल लोकेशन भेज दीजिए, मैं खुद आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाता हूँ ना। उसने फोन रखा। अरे गोपाल, जैसा तुमने कहा था मैं सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल स्टार बन गया हूँ। मेरा कोई सम्मान करना चाहता है, उन्होंने मुझे बुलाया है, उन्होंने गूगल लोकेशन भेजी है, चलो जल्दी चलते हैं। गोपाल बाइक चला रहा था और नालायक पीछे बैठकर रास्ता बता रहा था। अरे लेफ्ट लो, अब राइट लो। आखिर बाइक एक पुलिस स्टेशन के सामने आकर रुक गई। नालायक हैरान होकर देखा। अरे यह बाइक पुलिस स्टेशन के सामने क्यों रोक दी? यही सही एड्रेस है क्या? हाँ भाई, यही तो वो जगह है। शायद पुलिस वाले तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। तुम जल्दी अंदर जाओ, मैं ये बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। नालायक गर्व से पैर पटकते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर गया। वहां सब इंस्पेक्टर ने उसे देखा। तो तुम हो नालायक बाबू, कल जिसने वीडियो वायरल पोस्ट किया था, वो तुम ही हो ना? नालायक कॉलर ऊंचा करते हुए घमंड से। जी हाँ सर, बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही हूँ। अब जल्दी से मेरा सम्मान समारोह शुरू कीजिए, मुझे आगे बहुत सारे काम हैं। अरे नालायक, तुझे पता भी है वो ट्रेन वहां क्यों रुकी थी? ड्राइवर ने ट्रेन के समोसे खरीदने के लिए नहीं रुकी थी। आगे पटरियों पर कुछ खराबी थी, जिसकी वजह से रेड सिग्नल था और ट्रेन रुकी थी। ये सब जानने की कोशिश किए बिना तुमने अपनी झूठी कहानी बनाई और रेलवे को बदनाम करने के लिए वीडियो पोस्ट कर दी। और क्या कहा तुमने वीडियो में? रेलवे डिपार्टमेंट सो रहा है, रेलवे मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। ये देखो, आज सुबह ही रेलवे डिपार्टमेंट में अखबार में बयान दिया है कि तुम्हारा पूरा वीडियो पूरी तरह से फर्जी और फेक है। कांस्टेबल, दरवाजा बंद करो, इसका असली सम्मान समारोह अब शुरू होगा। जैसे ही कांस्टेबल ने पुलिस स्टेशन का मुख्य दरवाजा बंद किया, अंदर से लाठियों के बरसने की आवाज आने लगी। नालायक की जोर जोर से चीखने की और रोने की आवाजें पूरी पुलिस स्टेशन में गूंज गई। थोड़ी देर बाद नालायक फटे हुए कपड़े में कहराते हुए लंगड़ाते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर आया। बाहर खड़ा गोपाल उसे देखकर लोट पोट कर हंसने लगा। उस दिन के बाद से नालायक ने और चुपचाप अपना काम करना शुरू कर दिया।